जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में भगवान के चारों ओर परिक्रमा क्यों की जाती है? क्या ये केवल एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? हम बचपन से देखते आए हैं कि मंदिर में दर्शन करने के बाद भक्त श्रद्धा से भगवान की परिक्रमा करते हैं। कोई 1 बार, कोई 3 बार, कोई 7 बार और कोई कई बार परिक्रमा करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि अलग-अलग देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या अलग क्यों होती है? आखिर क्यों भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती? क्यों भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा की जाती है? क्यों सूर्य देव की 7 परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है? सनातन धर्म की हर परंपरा की तरह परिक्रमा के पीछे भी केवल आस्था ही नहीं, बल्कि गहरा प्रतीकात्मक अर्थ, मनोविज्ञान, ध्यान की प्रक्रिया और जीवन का एक अद्भुत संदेश छिपा हुआ है। परिक्रमा हमें सिखाती है कि इस संसार का केंद्र हमारा अहंकार नहीं, बल्कि परमात्मा है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित गति से घूमते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन को धर्म, सत्य और ईश्वर के मार्ग के चारों ओर व्यवस्थित करना चाहिए। तो आइए आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हम जानेंगे कि मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है, इसके पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है और अलग-अलग देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। अलग-अलग देवताओं की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए? 1. भगवान श्री गणेश की परिक्रमा 1, 3 या 21 बार। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। आध्यात्मिक अर्थ: एक परिक्रमा एकाग्रता और एक ईश्वर की भावना का प्रतीक। 3 परिक्रमा शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। 21 परिक्रमा गणेश जी को अर्पित किए जाने वाले 21 दुर्वा, 21 मोदक आदि से जुड़ी विशेष भक्ति परंपराओं से संबंधित मानी जाती है। प्रसिद्ध कथा: एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश से कहा कि जो सबसे पहले पूरे संसार की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर संसार की यात्रा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही संपूर्ण संसार के समान हैं। उनकी बुद्धि से प्रसन्न होकर उन्हें विजेता घोषित किया गया। 2. भगवान शिव की परिक्रमा। आधी या एक परिक्रमा शिवलिंग की परिक्रमा करते समय एक विशेष नियम माना जाता है। क्यों पूरी परिक्रमा नहीं करते? शिवलिंग के पीछे एक भाग होता है जिसे सोम सूत्र, जहां से अभिषेक का जल निकलता है, कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इसे पार नहीं किया जाता, इसलिए भक्त शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए सोम सूत्र तक जाते हैं और वापस लौट आते हैं। इसे अर्ध परिक्रमा कहा जाता है। आध्यात्मिक संदेश: ये भगवान शिव की शक्ति और पवित्रता के प्रति सम्मान का प्रतीक है। 3. माता दुर्गा की परिक्रमा 1, 3, 5, 7 या 9 बार माता शक्ति की उपासना में विभिन्न संख्याओं की परिक्रमा की परंपरा मिलती है। 1 परिक्रमा समर्पण का भाव। 3 परिक्रमा त्रिदेव, त्रिगुण और त्रिशक्ति का प्रतीक। 5 परिक्रमा पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक। 9 परिक्रमा नव दुर्गा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक। 4. भगवान सूर्य की परिक्रमा। 7 बार सूर्य देव को 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान माना गया है। आध्यात्मिक अर्थ: 7 परिक्रमा सूर्य की 7 किरणों, 7 दिनों और जीवन में प्रकाश एवं ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं। 5. भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की परिक्रमा। 4 बार भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा करने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। आध्यात्मिक अर्थ: 4 परिक्रमा को जीवन के 4 पुरुषार्थों से जोड़ा जाता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों के संतुलन का मार्ग भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होता है।
6. तुलसी माता की परिक्रमा 3, 5, 7 या 11 बार। तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक महत्व। तुलसी की परिक्रमा से मन की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। विशेषकर कार्तिक मास में तुलसी परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। 7. पीपल वृक्ष की परिक्रमा 7, 11, 21 या 108 बार। सनातन परंपरा में पीपल को पवित्र वृक्ष माना गया है। आध्यात्मिक महत्व। पीपल की परिक्रमा को भगवान विष्णु और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। परिक्रमा करते समय कौन सा मंत्र बोलें? आप यह मंत्र बोल सकते हैं। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात अनेक जन्मों में किए गए पाप प्रत्येक श्रद्धा पूर्वक किए गए प्रदक्षिणा के कदम के साथ नष्ट होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है। एक रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं परिक्रमा की संख्या केवल गिनती का विषय नहीं है। इसका वास्तविक महत्व आपकी श्रद्धा, भक्ति और मन की एकाग्रता में है। यदि कोई व्यक्ति एक ही परिक्रमा सच्चे मन और पूर्ण समर्पण से करता है तो उसका महत्व अनेक परिक्रमा करने के समान माना गया है। भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि परिक्रमा केवल मंदिर के चारों ओर चलने की एक साधारण क्रिया नहीं है। यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ने वाली एक पवित्र साधना है। जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन को यह संदेश देते हैं कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे निर्णय हमेशा धर्म और सत्य के चारों ओर घूमने चाहिए। परिक्रमा का प्रत्येक कदम हमें विनम्रता, समर्पण और भक्ति की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सारी दौड़ भाग के बीच यदि कोई स्थायी केंद्र है तो वह परमात्मा का सत्य और उनकी कृपा है। अगली बार जब आप किसी मंदिर में परिक्रमा करें तो केवल कदमों की संख्या न गिने। प्रत्येक कदम के साथ अपने मन में प्रेम, कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखें। यही परिक्रमा का वास्तविक सार है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और आप सनातन धर्म, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं, भगवद गीता के रहस्यों और जीवन को सरल बनाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता का ज्ञान जीवन आसान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।